हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आप सभी लोगों ने अपना जो रिजल्ट है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का वो देख लिया होगा। और जिन लोगों ने नहीं देखा, अगर अभी भी कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए इंतजार कर लीजिए, सही हो जाएगा। वैसे सभी लोगों ने लगभग देख लिया होगा, 99% लोगों ने। अब हम बात करते हैं कि आपकी काउंसलिंग कैसे होगी, क्योंकि 10 तारीख से आपकी काउंसलिंग शुरू है और काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हालांकि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। बीएड कॉलेज में प्राइवेट के क्या फायदे हैं और गवर्नमेंट कॉलेज के क्या फायदे हैं, उन सभी के बारे में हम बताएंगे। कहां पर नंबर आपको अच्छे मिलते हैं, उन सभी चीजों के बारे में आपको इस एक चैनल पर मिलेगा। तो आप जरूर जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखो यहां पर हम आपको बता दें, ये प्रीवियस ईयर का यानी पिछले साल का है, जब आपका जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी करवाती थी। तो आपका जो काउंसलिंग था उसकी जो प्रारूप है यानी उसकी जो गाइडलाइन है वो किस तरीके की थी, बिल्कुल सेम गाइडलाइन इस साल भी होने वाली है। हालांकि जो वो गाइडलाइन है वो एमजेपीआरयू जारी करेगी और जब वो जारी करेगी तब हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम बता दें कि आपको काउंसलिंग में करना क्या क्या है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो यहां पर काउंसलिंग जो है 5 राउंड में होगी। ठीक है, यानी कि एक ही लोगों की काउंसलिंग 5 चरणों में होगी, मैं ऐसा बता सकता हूं। तो पहले राउंड में आपको क्या कराना होगा, पहले राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है कि स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग को चरणों में विभाजित किया जाएगा। केवल घोषित स्टेट रैंक सीमा के भीतर आने वाले अभ्यर्थी उस चरण में भाग ले सकेंगे। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो ये पूछ रहे थे सर स्टेट रैंक पर जो है काउंसलिंग होगी या कैटेगरी रैंक पर काउंसलिंग होगी। तो आपकी जो काउंसलिंग होगी वो स्टेट रैंक पर होगी, ना कि कैटेगरी रैंक पर होगी। ठीक है, यहां पर और भी बताया गया है कि अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। यदि वे पासवर्ड भूल गए हैं तो फिलहाल पासवर्ड भूलने तो नाम ही नहीं, क्योंकि अभी अभी आपने रिजल्ट निकाला है, तो आपको वहां पर लॉगिन करना होगा। ठीक है, जो आप आईडी और पासवर्ड डालते हैं लॉगिन करना होगा। उसके बाद में आपको जो है काउंसलिंग शुल्क आपको तुरंत जमा करना होगी जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो यहां पर पिछले बार तक की अगर हम बात करें तो आपको 5,000 रुपए जो है कॉलेज एडवांस फीस दी जाती है। यानी कि आपको हम बता दें कि अगर मान लीजिए आपकी कॉलेज कोई आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है और 7,000 रुपए उस कॉलेज की 1 साल की फीस है, तो आपसे 5,000 फीस एडवांस ले ली जाएगी और बची हुई जो 2,000 फीस है वो आपको जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपको जाकर जमा करना होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है और प्राइवेट कॉलेज में 51,250 रुपए फीस है, तो ये 5,000 जो है जो आप एडवांस जमा करेंगे वो घट जाएगा, 46,000 फीस हो जाएगी। यानी कि काउंसलिंग के समय आपकी जो टोटल फीस लगने वाली है वो 5750 रुपए लगेगी। 5,000 रुपए आपकी कॉलेज की एडवांस फीस हो जाएगी और 750 रुपए जो है आपकी काउंसलिंग की फीस होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने कॉलेज कई सारे सेलेक्ट किए और आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो ये जो आपके 5,000 रुपए हैं वो वापस हो जाएंगे आपके अकाउंट में। ठीक है, लेकिन जो 750 रुपए है वो वापस नहीं होगा, इसलिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक जो है कॉलेज को सेलेक्ट करना है। समझ में ना आया तो एक बार फिर से बता दें कि यहां पर 5,000 रुपए जो है आपको कॉलेज अलॉटमेंट का एडवांस फीस जमा करना होता है। कि अगर आपने किसी कॉलेज को चूज किया और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वो 5,000 रुपए आपका उसकी फीस से कम हो जाएंगे, यानी ये एडवांस फीस होती है। ठीक है, अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो ये 5,000 रुपए आपके वापस हो जाएंगे और ये जो 750 रुपए है ये काउंसलिंग फीस होती है। अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा तो भी ये 750 रुपए आपके वापस नहीं होंगे। ठीक है, यहां पर चीजें यहां पर लिख दी गई, आप पढ़ सकते हैं। यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं होती है तो कॉलेज की अग्रिम फीस 5,000 रुपए उनके विवरण दिए गए खाते में वापस कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी को एक सीट आवंटित होती है लेकिन वह इसकी पुष्टि नहीं करता तथा उस कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज की अग्रिम फीस 5,000 रुपए वापस नहीं की जाएगी। यह भी यहां कहा गया है कि अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है और आप चाहते हैं कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लूंगा तो आपकी 5,000 रुपए वापस नहीं होगी। 5,000 रुपए तभी वापस होगी जब आप का कोई कॉलेज आपको मिलता नहीं, तभी यह वापस होगी। आगे लिखा गया है कि यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित की जाती है और वह इसकी पुष्टि करता है तो वह राशि शुल्क में समायोजित की जाएगी। ठीक है, बिल्कुल वही है, एडवांस हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देख ले काउंसलिंग शुल्क जो 750 रुपए वो नॉन रिफंडेबल है, यहां पर बता दिया गया है। इतना करने के बाद आपका जो है यहां पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो चरण दूसरा है उसमें आपको विकल्प भरना है, यानी चॉइस फिलिंग, यानी कौन कौन से कॉलेज आपको चूज करने हैं। हालांकि यहां पर आप कितने भी चाहे कॉलेज चूज कर सकते हैं, 1, 2, 5, 10, 50 जितने भी कॉलेज चाहे आप चूज कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट यहां पर नहीं है। केवल पंजीकृत अभ्यर्थी विकल्प में बाहर कर जो है यहां पर भाग ले पाएंगे। बिल्कुल, तो जो आपका पंजीकरण है वो रजिस्ट्रेशन जो मैंने पहला चरण बताया है उसमें आपको पहले तो रजिस्ट्रेशन आपको आईडी अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर रजिस्टर करना होगा। उसके बाद 5750 रुपए आपको जमा करना होगा, आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर आपको यहां पर विकल्प भरना है। यहां पर लिखा है बहुत सारी चीजें लिखी हैं तो आपको यहां पर ये सारी चीजें कुछ नहीं देखना है, ये आपके काउंसलिंग में सही हो जाएंगी। यहां पर लिखा है कि इस अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए लिंक को गलत होने की स्थिति में सही करने का विकल्प डिफॉल्ट रूप से वह उस पर सेट होता है जिसे उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा है। काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के अनुसार अपनी विकल्प भरने होंगे। अभ्यर्थी जितने चाहें उतने विकल्प भर सकते हैं, बिल्कुल जितने कॉलेज चाहिए आप ले सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवंटन में अस्वीकृत से बचने के लिए अधिक विकल्प दें। अंतिम सबमिशन तक विकल्पों का पूर्वावलोकन और पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। विकल्प
विकल्प कई सत्रों में भरे जा सकते हैं। लॉग आउट करने से पहले इन विकल्पों को सेव करते रहना चाहिए। जो डेटा सेव नहीं किया जाएगा वह खो जाएगा। तो यहां पर बताया गया कि आप जितने भी चाहें कॉलेज भर सकते हैं, और जो कॉलेज आपको ज्यादा पसंद है उसको आप पहले नंबर पर रखिए, फिर दूसरे नंबर से उससे जो और मतलब पसंद है, मतलब कि सबसे पहले आपको वो कॉलेज रखना है जो आपको चाहिए कि हाँ मुझे यही चाहिए, तो पहले नंबर पर आप वो रखेंगे, उसके बाद दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, और ये कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा कॉलेज आप जो है सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तीसरे चरण में यहां पर बताया गया कॉलेज अलॉटमेंट, यानी कि जब आप कॉलेज चूज कर देंगे सेव हो जाएगा, फिर आपके जो है उसके बाद में अलॉटमेंट आ जाएगा। 1 से 2 दिन बाद उसकी डेट आएगी, तो मैं डेट आपको बताऊंगा कब अलॉटमेंट आएगा। तो अलॉटमेंट आने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल चुका है। ठीक है, तीसरे नंबर पर राज्य की आरक्षण नीति का पालन केवल सहायता प्राप्त और सरकारी कॉलेज में ही किया जाएगा। सीट आवंटन परिणाम केवल अभ्यर्थी लॉगिन पर उपलब्ध होगा। तो ये आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। और उसके बाद चौथे नंबर पर है अनंतिम आवंटन सपुष्टि पत्र डाउनलोड किया जाना। जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किया गया है वो जो है यहाँ पर अपना जो वहां पर साइट पर जाएंगे और उसका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे, और वो अलॉटमेंट लेटर और साथ ही साथ में आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा अपने चैनल के माध्यम से, अभी तो फिलहाल आप काउंसलिंग करवा लीजिए, अलॉटमेंट के लिए मैं आपको डॉक्यूमेंट की अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर अपने कॉलेज में सबमिट करना होगा। और जब आप कॉलेज में जाकर सबमिट कर देंगे तो फिर आप लोग जो है वहां पर जाकर अपना एडमिशन वगैरह करा सकते हैं। ठीक है, चलिए इतनी चीजें यहां हो जाएंगी। उसके बाद चरण 5 में यहां बताया गया है आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना। अभ्यर्थियों को आवंटन की तारीख से 3 दिनों के भीतर सभी मूल दस्तावेजों के साथ अनंतिम आवंटन सह पुष्टि के साथ आवंटित कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, यहां पर चीजें देख लीजिए। और यहां पर जो आपकी बची हुई फीसें होंगी, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल रही है और सरकारी कॉलेज की फीस 8,000 रुपए है, तो 5,000 फीस तो आप ऑलरेडी जो है काउंसलिंग के समय जमा कर देंगे। बाकी की जो बची 3,000 रुपए फीस है वो आपके अलॉटमेंट के समय जमा हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, यहां पर देख लीजिए प्राइवेट कॉलेज मान लीजिए आपको मिल रहा है और प्राइवेट कॉलेज की फीस है 51,250, तो 5,000 फीस आप ऑलरेडी काउंसलिंग में जमा कर चुके हैं, तो बचा हुआ 46,250 रुपए जो है वो आपका जो है बाद में अलॉटमेंट के समय आपका जमा हो जाएगा। ठीक है, यानी सारी फीस यहां पर जमा हो जाएगी। बात करते हैं किस रैंक का कब तक होगा, तो यहां पर ये पिछले साल की यहां पर मेरे पास काउंसलिंग का शेड्यूल है जो रिवाइज आई थी काउंसलिंग शेड्यूल। तो यहां पर सबसे पहली रैंक में बताया गया कि 1 रैंक से लेकर 75,000 रैंक तक की जिनका काउंसलिंग था वो इतने दिन चला था। उसके बाद सबसे पहले तो 1 रैंक से 75,000 रैंक वालों की होगी, उसके बाद में 75,000 से 2 लाख की होगी, उसके बाद 2 लाख से 3.5 लाख तक होगी। तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा जब आपका इसका आंसर सॉरी जो है ये शेड्यूल जब आएगा एमजेपीआरयू की तरफ से। ये जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से शेड्यूल है, तो अभी इसको आपको ध्यान नहीं देना है, ये सब फर्जी चीजें। 17 सितंबर इसको हटाइए, फर्जी चीजें। आपका 10 अगस्त से काउंसलिंग स्टार्ट होगा, तो वहां पर आपको बताया जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही शेड्यूल आएगा जैसे यहां पर शेड्यूल आपको लिखा है, बिल्कुल ऐसे ही शेड्यूल आएगा। तो मैं शेड्यूल जब आएगा आपका तब मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है। अभी आपको काउंसलिंग के लिए आपको जो आवेदन आपने किया था, यानी आपको भी जरूरत पड़ेगी यूजर आईडी की। ठीक है, यूजर आईडी की जरूरत पड़ेगी और उसके पासवर्ड की जिससे आप लोगों ने रिजल्ट और स्कोर कार्ड डाउनलोड किया है। दूसरे नंबर पर आपको यहां पर चीजें जो रखनी है वो रखनी है बैंक पासबुक। मैं बता दूं जो बैंक पासबुक आपको यहां पर लगाना है, मान लीजिए आपका कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होता है, ठीक है, तो 2 चीजें आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको आईडी और पासवर्ड, और दूसरे नंबर पर आपको जो है रखना है वो है बैंक की पासबुक। बैंक पासबुक बहुत अच्छे से वहां पर स्कैन होगा, जिससे अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा तो उसी बैंक में आपके पैसे वापस हो जाएंगे। तीसरा आपका लगेगा फाइनल ईयर की मार्कशीट। ये चीज आपको, इतनी चीजें आपको रखना है काउंसलिंग के समय। ठीक है, बाकी आधार कार्ड वगैरह तो होगा ही, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इतना सिर्फ काउंसलिंग लगेगा। बाकी आपके जब एडमिशन करवाने जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स की मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। आज मैं डॉक्यूमेंट्स की वीडियो नहीं लेकर आया हूं। बाकी अगर आपको मोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स का देखना है तो यहां पर इतने डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए, यहां पर इतने मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स यहां पर ऑलरेडी बता रखे हैं, तो इनमें से अगर कुछ नहीं है तो आप बनवा लीजिए। बाकी मैं डॉक्यूमेंट्स की अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, फिर आपको सारी चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल वीडियो कैसी लगी एक बार जरूर बताएं। अगर कोई चीज डाउट है, आपको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, मैं वहां पर आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।